हाय एवरीवन। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोग किसी विषय में चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्ट के ऊपर किया चर्चा। सब्जेक्ट में कौन कौन आ रहा था? नाउन। और नाउन के बदले में कौन है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में जो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, प्रोनाउन तो 8 प्रकार के हैं। नाउन के बदले में जो प्रोनाउन आते हैं वो 8 प्रकार के हैं। उनमें से अभी चर्चा जो हम लोग कौन कौन कर रहे हैं प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। ये जितने भी प्रोनाउन हैं उनमें से जो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें वो कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है ये पता है? कौन कौन है? ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। 1 2 3 4 5 6 7 7। और ये जो ही, सी, इट, ये 7 हैं। ये अगर ऐसे देखो तो 7 है। 7 के हिसाब से देखे तो 21 है। बात समझ में आ रही है? तो पर्सनल प्रोनाउन में चर्चा होगा, क्योंकि नाउन जो है वो जितने भी नाउन है ये पर्सनली बात कर रहा है, तो वो जो है उसमें उसके बदले में नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए। तो नाउन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा और मटेरियल पढ़ा। PCCAM। बात समझ रहे? तो नाउन के प्रॉपर नाउन पढ़ा सब। ये जितना भी नाउन का जो डिवीजन है वो सारा। और इसमें क्या खास देखा? तो इसमें देखा था जो चर्चा हो चुकी है वो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा। एक चर्चा जैसे ही वो देखा तो नाउन के हिसाब से देखना है तो जेंडर भी दिखेगा। जैसे ही पर्सनल प्रोनाउन आया, क्योंकि नाउन के बदले मारा इसीलिए हमको दिमाग में कहा गया है दिमाग में रखने के लिए। क्या? तो खुद नाउन के बारे में, उसके नंबर के बारे में, उसके पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बात हो रही है ना। बात समझ रहे? तो फर्स्ट पर्सन में क्या दिखा? यही देखना है। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई हो जाता है और वी हो जाता है। खुद है, पर्सनल है। कभी मैं आई भी हूं, कभी मैं वी का भी हिस्सा हूं, कभी मैं यू का भी हूं और ही, सी, इट भी हूं। ठीक है? जब कभी बोलता हूं तो फर्स्ट पर्सन में हूं, जब सुनने का काम कर रहा हूं तो सेकंड पर्सन में हूं। जैसे ही कोई मेरे बारे में चर्चा हो रहा होगा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी का चर्चा तो अवश्य करता है। ठीक? तो उसमें हम लोगों को जेंडर भी ध्यान रखना पड़े हैं। तो जब हम इसके साथ देखे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसा हमारा सब्जेक्ट का रूप रहेगा, जिस कंडीशन में, वो देखना है, वो ढूंढना है, पहचानना है। और उसके हिसाब से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। नाउन होना बड़ी बात नहीं है। नाउन है, वो करता है, सब कुछ है, मगर वर्ब करने में बहुत तकलीफ होती है ना है ना वर्ब की पहचान के लिए। मगर वो होना और वो सोचना और वर्ब में करने के लिए तो वर्ब जैसे ही हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर और प्लूरल है, ये दिमाग में लाना है। क्या लाना है? सिंगुलर, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट देखना है, ध्यान देना है, सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। बात समझ रहे?
अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी ऑटोमेटिक है, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आगे देखना। इसीलिए जैसे जिस स्थिति में सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का कमाल क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का बहुत जरूरी है जानना। सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब क्या है। वर्ब अगर गौर से देखिए दो प्रकार के दिखेंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट, ध्यान देना, एक बात मैं चर्चा कर रहा हूं इसमें बड़ी ध्यान से। सब्जेक्ट जो है, जो क्रिया करता है वो वर्ब ही जो है सेंटेंस में। टेंस का जब हम यूज अभी आगे करके करेंगे उस समय वर्ब का यूज बहुत ज्यादा होगा और उसमें सब्जेक्ट का स्थिति नहीं बदला है, वर्ब का स्थिति बदलेगा। इस बातों को समझना बहुत ही नेसेसरी है समझना। ओके, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में पता है कौन कौन है, गो, कम, ईट, इस तरह के वर्ब जितने भी हैं, वर्ब का कैटेगरी जो पढ़े हैं हम लोग सब जानते भी हैं, उस वर्ब को कॉपी में लिखना भी है, नोटबुक में कन्वर्ट करना है लिख के। और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आए, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, have, shall, will, can, ये सब जो देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी जो हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब जो इसमें भी देखना है गौर से, तो इसमें कुछ कुछ दिखता है जब हम वर्ब को देखते हैं। इस वर्ब में तो मेन वर्ब में उतना नहीं दिखेगा, मगर हेल्पिंग वर्ब से आपको दिखेगा। क्या दिन नजर आएगा, मेन वर्ब को तो चेंज करना पड़ता है, मगर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद दिख जाएगा। जो क्योंकि ये बहुत कम है, जो वो वर्ब जो है वो टाइम को भी दिखाने लगता है। थोड़ा गौर से जब देखिएगा, डीप थिंकिंग में जाइएगा, तो वर्ब जब बात होती है, वर्ब करने का जो बात होता है, जब सब्जेक्ट वर्ब करता है तो उसका टाइम दिखता है, समय दिखता है। उसके ऊपर कहते हैं ना, काल मतलब समय उसके ऊपर है, तो सब्जेक्ट के ऊपर समय चलता है। जैसे जैसे समय कहता है वैसे वैसे, तो उसकी पहचान करने के लिए ईजारम जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। और गौर से देखते हैं तो इसमें वर्ब में भी दिखता है सिंगुलर। इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, और एम का प्रयोग पर्सनल खुद के लिए, आई के लिए होता है फर्स्ट पर्सन। उसी तरह अगर गौर से देखोगे वाज वेयर का प्रयोग अगर है तो पास्ट की बात करता है। किसकी बात करता है, पास्ट की बात करता है। शैल विल का प्रयोग है तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इसी में हेल्पिंग वर्ब में भी दो प्रकार का हेल्पिंग वर्ब, ठीक, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब में भी डिवीजन कर दिया गया, उसका डिवीजन है।
जो शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड इस सब का प्रयोग है, उसका अलग अलग यूज है, तो उसकी चर्चा होगी। कोई दिक्कत? और उसमें भी और गौर से देखते हैं तो उसमें टेंस में जब हम बात करते हैं तो टेंस का अभी अगले अलग अलग वीडियो में इसका चर्चा हम लोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हाँ, तो अब हमारे पास क्या बचा है? गो, कम, ईट, डांस, ये सब मेन वर्ब है। इसमें भी कमाल की बात है, मेन वर्ब को भी आपको दिमाग से पढ़ना होगा। मेन वर्ब का भी हमारे पास सटीक दिमाग में रखना होगा। क्या आगे जो चर्चा करके इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी चर्चा होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसका अलग अलग यूजेस, ये सब अलग चर्चा होगी, इसका अलग चर्चा होगी। इसका अगर हम मेन वर्ब का, इसका वर्ब का फॉर्म, इस सब का वर्ब का फॉर्म भी समझना है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म कौन कौन होगा। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, और V5 है। इस सब का यूज अलग अलग किस कंडीशन में है, इसको अलग से समझना, इन सब चीजों को जरूरी है, और तब फिर जाके उसको एक इकट्ठा करके मर्ज करना। बात समझ रहे हैं? अलग अलग फॉर्मेशन आपको देखना होगा और उसकी हर एक बात को, क्योंकि आगे चल के अभी जो वीडियो होगा उसमें चर्चा होगा धीरे धीरे करके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव से पैसिव, सेंटेंस अरेंजमेंट। जब इन सब का जब आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर ये यूज होगा। जिस समय उस समय अगर इसका पता नहीं चलेगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा करना। इसलिए एक एक हिस्सा को बराबर से समय से देखिएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ठीक, तो इसमें थोड़ा गौर से देखते हैं। कोई दिक्कत? इसमें एक और चीज ध्यान देना है, जैसे राहुल, तो राहुल हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सिंगुलर है कि प्लूरल? क्योंकि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा क्या होगा। इसीलिए तो स्ट्रक्चर बना है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बात, ऑब्जेक्ट में जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में एक चर्चा हम लोग कर चुके हैं, किसके बारे में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी भी चर्चा होना और समझना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में जब बनाते हैं ऐसा जरूरी नहीं जैसे कुछ रख दिए हैं, उससे घर नहीं बनता। उसके लिए आपको फॉर्मेशन करने के लिए उसका सही सुटेबल जगह और पोजीशन उसके हिसाब से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप नई सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब ये स्ट्रक्चर है, बनावट है। किसी भी चीज का एक संरचना होता है, एक आउटलाइन होता है। उस आउटलाइन को हमेशा दिमाग में रखना ही पड़ेगा, बिना रखे हुए कोई काम नहीं होने जा रहा। बात समझ रहे हैं? तो वो एक आउटलाइन खींच दिया गया, वो आउटलाइन को हमेशा सबको उस चीज के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक बात तो समझना पड़ेगा, ध्यान रखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, जो आप अलग अलग बुक से, अलग अलग चीजों से आप लेकर उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जो हो नहीं समझ में आवे तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं। तो सब्जेक्ट राहुल, राहुल हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा? अगर हमको प्रेजेंट का बनाना होगा इसके लिए इज का प्रयोग होगा, या वाज का प्रयोग होगा, या हैज का प्रयोग होगा, या डज का प्रयोग होगा। क्यों? अरे एक चीज समझना है, अगर हेल्पिंग वर्ब में समझना है, लास्ट में अगर एस का प्रयोग हो वर्ब में, जब वर्ब के लास्ट में अगर एस का प्रयोग है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्त? सिंगुलर होता है।
हाँ, और सिंगुलर जो है उसकी पहचान लास्ट में एस है। तो सवाल यहाँ पे उठता है, तो उधर से मोहन बोला, मोहन सर एक बात समझ में नहीं आई। क्या सर? हाँ तो ठीक, क्या नहीं समझ में आया? तो जब हम तो पढ़े हैं सर, जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस रहता है, कमाल की बात है। हाँ, क्या कमाल है, सो ध्यान देना मोहन। तो कमाल ये है, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, जब हमारा वर्ब नाउन में जब हम जोड़ते हैं एस ई एस आई ई एस, ठीक है मोहन प्यारे, तो एस ई एस आई ई एस, तो नाउन में जब हम जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन के रूप में होता है, प्लूरल नाउन के रूप में होता है। सब्जेक्ट में वो प्लूरल वर्ब में नहीं है, मगर जब वर्ब में एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो इसको सिंगुलर माना है। जो वर्ब का V5 फॉर्म है, सिंगुलर माना है, वो वर्ब का V5 फॉर्म है, वो सिंगुलर माना है। समझ रहे मोहन प्यारे? हाँ, तो इसको ध्यान देना है। इसलिए वर्ब का जो जब भी एस लगा हुआ, जैसे देखो एक ईट है ना, ईट का ये प्लूरल, वर्ब का जो V1 फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। वर्ब का जो V1 फॉर्म होता है, वर्ब का जो V5 फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर माना गया है। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसको समझना, और उसके हिसाब से, क्योंकि इससे पता चल रहा है उसका यूज अलग अलग। और इसमें भी गौर से देखेंगे तो टेंस में भी कमाल है। टेंस अपने खुद तो अकेला है, और टेंस का कितना बेटा है? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, PPF। इस सब का 4 बेटा है। कौन कौन? प्रेजेंट, इसका 4 बेटा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये सब अलग अलग हैं, इन विषयों को ध्यान देना है, और अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।